वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो 27 जनवरी को न्यूज़पेपर तो नहीं आता है, बट द मेजर थिंग्स विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू, जो कि आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज 77th रिपब्लिक डे परेड में क्या क्या चीज़ों को यहाँ पर मिलिट्री के द्वारा या ट्राई मिलिट्री सर्विसेज के द्वारा एंड इंपॉर्टेंट टैबलोज के थ्रू भी यहाँ पर डिपिक्ट किया गया था। ठीक है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आपके पेपर में आने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो ब्रह्मोस मिसाइल को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कि 2 स्टेज मिसाइल है। पहला जो आपका आता है यहाँ पे सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर आता है फर्स्ट स्टेज पे, ठीक है, एंड जो कि अब इसको सुपरसोनिक स्पीड तक लेकर आता है। सेकंड स्टेज पे हमारे पास आता है लिक्विड रामजेट, या सेकंड स्टेज पे आप कह सकते हो जो मिसाइल है वो 2.8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड हो जाती है। ठीक है, तो अब इस वजह से ये क्रूज फेज इसका बोला जाता है। तो अब इस वजह से आप कह सकते हो कि ये टेक्नोलॉजी जो है गाइडेंस सिस्टम विद एडवांस एम्बेडेड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द मिसाइल विद स्पेशल फीचर्स, यानी कि अब क्रूज फेज के अंदर ये क्या करती है, खुद से ही लोकेट करती है। फायर एंड फॉरगेट वाला जो प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं वो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर है। सेकंड स्टेज क्रूज मिसाइल के लिए है वो, एंड मैक्सिमम फ्लाइट रेंज इसकी 290 किलोमीटर्स तक है सुपरसोनिक स्पीड पे, एंड कॉन्सिक्वेंटली लोअर डिस्पर्शन ऑफ टारगेट्स, यानी कि लोअर आप कह सकते हो ऑल्टीट्यूड्स पे भी ये इंटरसेप्ट कर सकती है टारगेट्स को, इनको इजीली स्ट्राइक कर सकती है। ठीक है, तो अब ये कह सकते हो कि नॉन इंटरसेप्शन बाय एनी काइंड ऑफ वेपन सिस्टम इन द वर्ल्ड। अभी तक आप कह सकते हो कि जो टारगेट्स को अचीव करने में, अटैक करने में ये क्विकर है, और अभी तक किसी भी आप कह सकते हो कि वर्ल्ड में जो वेपन सिस्टम है उसके अंदर इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। तो फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल के ऊपर ये ऑपरेट करती है, एंड जो मिसाइल की डिस्ट्रक्टिव पावर है वो लार्ज काइनेटिक एनर्जी की वजह से है ऑन इम्पैक्ट। ठीक है, तो अभी ऑल्टीट्यूड की जब हम बात करें 15 किलोमीटर्स मैक्सिमम, ठीक है, एंड टर्मिनल ऑल्टीट्यूड एज लो एज 5 मीटर्स तक भी ये ऑपरेट कर सकती है। एंड वॉरहेड्स ये कितने लेकर जा सकती है, 200 kgs का ये पेलोड लेकर जा सकती है। ठीक है, पेलोड का जनरली हम सैटेलाइट के केस में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको इजीली वो मैं बता रही हूँ कि वॉरहेड यहाँ पर वर्ड यूज किया जाता है। तो ब्रह्मोस में मैक्सिमम 200 kgs तक ये कैरी कर सकती है। देन आकाश मिसाइल सिस्टम्स के बारे में यहाँ पर बात की, वो भी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम की बात की जा रही है, मतलब मल्टीपल काइंड्स ऑफ मिसाइल जो है इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, एयर डिफेंस के लिए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एरियल टारगेट्स को यहाँ पर जो कि मोबाइल भी हो सकते हैं, देन सेमी मोबाइल भी हो सकते हैं, स्टैटिक भी हो सकते हैं, है ना, एक जगह पे रुके हो सकते हैं, हल्के हल्के टाइम बाद मूवमेंट कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स पे मूवमेंट कर रहे हैं, इसको स्ट्राइक कर सकता है ये। ठीक है, तो इसी वजह से कटिंग एज फीचर्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको बनाया गया है विद क्रॉस कंट्री मोबिलिटी थ्रू आउट इंडिया। यहाँ पर कहीं पे भी आकाश मिसाइल सिस्टम को लेकर जाया जा सकता है, डिप्लॉय किया जा सकता है। तो ये रियल टाइम मल्टी सेंसर डेटा के ऊपर काम करता है, थ्रेट को इजीली एनालाइज करता है, एंड साइमल्टेनियसली एंगेज भी करता है मल्टीपल टारगेट्स को, किसी भी डायरेक्शन से चाहे वो आ रहे हों। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल है, ऑपरेट किया जा सकता है इसको ग्रुप्स के अंदर भी और ऑटोनोमस मोड्स के अंदर भी। ग्रुप भी ऑपरेट कर सकता है, सिंगल हैंडेडली व्यक्ति भी इसको ऑपरेट कर सकता है, ऑटोनॉमस यानी कि खुद से भी हो सकता है ये ऑपरेट। ठीक है, अगर इसको आप उस तरीके से कॉन्फ़िगर कर दो। तो एम्प्लॉय क्या करता है, कमांड गाइडेंस एंड रिलाई करता है किसी भी तरह का रडार जो कि इसको अब इंफॉर्मेशन यहां पर दे रहा है, एंड मिसाइल जब ये इंटरसेप्ट करता है तो ऑटोमेटिकली ये एक्शन भी ले लेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको बनाया गया है। तो लार्ज किल जोन के लिए इसको यूज किया जाता है। मीडियम रेंज है तो 18 किलोमीटर तक ऑल्टीट्यूड कवरेज ये देता है व्हेन इट कम्स टू द मिसाइल्स। हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन है इसके अंदर, एंड 80 किलोमीटर की कवरेज है मल्टी फंक्शनल रडार के थ्रू, एंड 120 किलोमीटर की कवरेज है बाय सेंट्रल एक्विजिशन रडार। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के रडार्स हैं हमारे पास। तो जो थोड़ी सी आप कह सकते हो कि मल्टी फंक्शनल रडार, जो जिसका आप कह सकते हो कि दायरा कम है, तो 80 किलोमीटर तक ये वहां पे फंक्शनल होगा, एंड सेंट्रल एक्विजिशन रडार के अकॉर्डिंगली 120 किलोमीटर की कवरेज आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो मल्टीपल टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकता है, 3D मेजरमेंट से कर सकता है, साइमल्टेनियस एंगेजमेंट कर सकता है मल्टीपल टारगेट्स के साथ, जैमिंग इम्यूनिटी के थ्रू भी ये काम कर सकता है, क्योंकि अब मिसाइल्स को क्रूज मोड में लेकर आ रहे हैं ना, तो वो क्रूज मोड के अंदर लेके आने के लिए इसको क्या है, इंटरसेप्ट करना पड़ेगा पहले। तो जैमिंग स्पूफिंग का जो आइडिया लग जाता है इसी वजह से लगता है। तो अब इस चीज को भी आप कह सकते हो सिवियर केसेस में भी ये अब उसके थ्रू निकल सकता है, पास कर सकता है। ठीक है, हाई मिसाइल मैन्यूवरेबिलिटी है, ऑटोमेटिक चेकआउट है, लॉन्च है, और अबॉर्ट फैसिलिटीज मिसाइल के अंदर लगी हुई है। ओपन आर्किटेक्चर सिस्टम है जो कि वाइडर ऑपरेशनल नेटवर्क कनेक्टिविटीज को प्रोवाइड करता है डिजिटल नेटवर्क्स के थ्रू। ठीक है, जिसमें ऑटोनॉमस मोड आता है इसका। एंड देन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। ठीक है, मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन वेरियस, ये डिफरेंट आप कह सकते हो कि एक टाइम पे ऑर्डर्स मिलते हैं जैसे फायर करने के लिए चीजों को। ठीक है, तो मल्टी पॉइंट यहाँ पर कम्युनिकेशन के थ्रू इसको ऑपरेट किया जा सकता है। तो टेक्निकल सपोर्ट इक्विपमेंट एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सिस्टम जो है इसके लिए प्रोवाइड भी किए जाते हैं। देन S-400 सिस्टम की बात कर लेते हैं। एयर डिफेंस
आर्सनल है इंडिया का। तो ये मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें रशियन, इजरायली सरफेस टू एयर मिसाइल्स और इंडिजिनस आकाश भी इसका एक पार्ट है। तो 3 कंट्रीज मेजरली S-400 सिस्टम्स के लिए यहाँ पर इंडिया को हेल्प कर रही है। इंडिया खुद, जिसमें हम इंडिजिनस प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, देन इजराइल एंड देन रशिया। ठीक है, तो अब सबसे पहले अब ये डिफरेंट लेयर्स के अंदर है, तो डिफरेंट तरह की मिसाइल्स इसके अंदर इंक्लूडेड है बेस्ड ऑन द डिस्टेंस जो इसको कवर करना है। सबसे पहले जो मेजर हमारी है S-400 ट्रायम्फ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में 380 किलोमीटर्स की रेंज है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वर्जन हम लेकर आने की बात कर रहे हैं वो 600 किलोमीटर्स तक के आसपास की रेंज को कवर कर सकता है। चाइना, रशिया के साथ अभी हमारी बात भी चल रही है इस चीज को लेकर, है ना। तो उसके ऊपर क्या फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, जैसे इंफॉर्मेशन आएगी उसको भी मैं आपको डिस्कस कर लूंगी। तो अब इसके हिसाब से अब पहला जो 3 स्क्वाड्स हैं वो यहाँ पर हो चुके हैं इसके एस्टैब्लिश, है ना। बट अब यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से जो बाकी 2 स्क्वाड्स हैं जिनको भी करना है कमीशन, वो डिले हो चुका है ड्यू टू द वॉर। देन बैरक 8 MR SAM जिसको हम बोलते हैं, है ना, वो 70 किलोमीटर्स की जो रेंज है उसको कवर कर रहा है। तो इजराइल और इंडिया ने इसको मिलकर बनाया है। 30,000 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है वो है। ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिवली इंडक्ट भी की गई है तीनों सर्विसेज के अंदर। देन आकाश सिस्टम इसके अंदर इंक्लूड होता है, 25 किलोमीटर की रेंज इसके अंदर कवर की जा रही है। ठीक है, एयरफोर्स ने इसको इंडक्ट किया है बल्क के अंदर। देन आर्मी के 4 रेजिमेंट्स में आप देखोगे कि 22,340 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। देन स्पाइडर, ये सोली आप कहोगे कि इजराइल के द्वारा यहाँ पर बनाई गई है, 15 किलोमीटर की इसकी रेंज है। तो लो लेवल क्विक रिएक्शन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है ये। एंड सेवरल यूनिट्स जो है इंडियन एयरफोर्स और आर्मी दोनों ने इंडक्ट भी किए हैं। शॉर्टर रेंज के अंदर आप देखो तो न्यूअर रशियन शोल्डर फायर्ड इग्ला S 6 किलोमीटर के ये आप कह सकते हो रेंज के लिए यूज की जा रही है। ओल्डर रशियन वाली जो थी वो अब 5 किलोमीटर की रेंज तक थी। अब उसके अंदर और मल्टीपल काइंड्स ऑफ आप कह सकते हो जो गन्स है वो यूज की जा रही हैं। ओसा AKM, देन पेचोरा मिसाइल्स, अपग्रेडेड L-70 एंटी क्राफ्ट गन्स 3.5 किलोमीटर, डिपेंडिंग अपॉन द टारगेट कि वो कितने क्लोज आ चुका है। ठीक है, उसी के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं है कि टारगेट बिल्कुल ऐसे 10-20 किलोमीटर के आसपास है तो आप अपना यहाँ पर S-400 ट्रायम्फ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यूज करना शुरू कर दो, है ना, तो इट विल बी अ वेस्ट ऑफ मनी ऑल्सो। तो इसके अलावा चाइना के द्वारा जो इक्विप्ड HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल बैटरीज एंड रडार्स हैं उसको भी यूज किया जाता है, जिसकी 120 किलोमीटर की आप कह सकते हो बेस वेरिएंट की जो आप कह सकते हो कि रडार है या जो एरिया है जो वो कवर कर सकती है, डिस्टेंस जो ये कवर कर सकती है वो 300 किलोमीटर तक एटलीस्ट एक्सटेंडेबल है। एंड लेटेस्ट वन के अकॉर्डिंगली इन टर्न आर अ मेन स्टे ऑफ पाकिस्तान। तो ये फ्रेंच ओरिजिन की स्पाडा एयर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है 20 to 25 किलोमीटर का टारगेट रेंज है, इसको भी लेकर चल सकती है डिफेंस एयर बेसिस के लिए। और बहुत सारी फैसिलिटीज इसके अलावा इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो मेजर जो थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। देन सूर्य अस्त्र रॉकेट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो पहला, इसकी सबसे पहली चीज क्या है कि फर्स्ट इंडिजिनस यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है ये। एंड पुणे के अंदर ये पुणे बेस्ड NIBE लिमिटेड के द्वारा बनाई गई है इन कोलैबोरेशन विद इजराइल ऑल्सो। ठीक है, इजराइल और इंडिया का ये जॉइंट वेंचर एक तरह से ये है आर्टिलरी के लिए, एडवांस आर्टिलरी एंड मिसाइल टेक्नोलॉजीज के अंदर। तो सूर्य अस्त्र को डिजाइन किया गया है कि लॉन्ग रेंज प्रिसीजन के साथ ये स्ट्राइक कर सके। ठीक है, एंड इसके बाद सरफेस टू सरफेस अटैक्स को कैरी आउट कर सके हाई वैल्यू टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो अब इसको इंडियन आर्मी के अंदर इंडक्ट भी किया गया है एंड आप कह सकते हो कि बैटलफील्ड के अंदर जो फायर पावर है ये उसकी बढ़ाती है। फीचर्स क्या क्या है, टारगेट को 150 से 300 किलोमीटर तक एंगेज कर सकता है, डीप स्ट्राइक्स कर सकता है बियॉन्ड आर्टिलरीज लिमिट। ठीक है, तो जो नॉर्मल आर्टिलरी है उसकी लिमिट से बियॉन्ड ये इसको स्ट्राइक कर सकता है। तो साइमल्टेनियसली डिस्पर्स टारगेट्स को भी ये हिट कर सकता है एंड उसके अकॉर्डिंगली लॉइटरिंग म्यूनिशंस जिसको हम आजकल UAVs बोलते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बोलते हैं, उनको भी ये इजीली स्ट्राइक कर सकता है अप टू 100 किलोमीटर फॉर सर्वेलेंस एंड अपॉर्चुनिस्टिक स्ट्राइक्स। देन एडवांस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इसके अंदर क्या है, फायर एंड कंट्रोल सिस्टम है, GPS है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटेशन है। तो आप कह सकते हो कि बिल्कुल ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया जा रहा है इसके अंदर। सिस्टम के अंदर सेमी ऑटोमेटेड रीलोड मैकेनिज्म्स भी हैं। ठीक है, तो मैनुअल इसमें काम नहीं करना पड़ता। शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी है, फायर एंड फॉरगेट वाली जो हम बात करते हैं। तो दिस इज योर सूर्य अस्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। देन मेन बैटल टैंक अर्जुन की यहाँ पर बात करते हैं तो ये ऑलरेडी बहुत टाइम से हमारी जो आप कह सकते हो आर्मी के अंदर इनकलकेटेड है। तो इंडियन आर्मी ने इसको इंडक्ट किया था सबसे पहले 2004 के अंदर। ठीक है, तो ओवरऑल लेंथ इसकी बताई गई है, हाइट आपको बताई गई है, वेट बताया गया है, क्रू मेंबर्स 4 होंगे, मैक्सिमम स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर, इंजन पावर 1400 हॉर्स पावर होती है। गन जो इसके अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पर की जाती है इनकलकेट, दैट इज 120 mm कैलिबर की एंड रेट ऑफ फायर
8 RDS पर मिनट। एंड टाइप यहाँ पर आपको बताई गई है, इसका इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्वांटिटी 42 राउंड्स कर सकती है एक टाइप में कंप्लीट, ठीक है। तो एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन भी इसके अंदर है। एंड देन कोएक्सियल मशीन गन जो है वो भी 7.62 mm कैलिबर की इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो स्टेट ऑफ द आर्ट विद सुपीरियर फायर पावर, हाई मोबिलिटी, एक्सीलेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यहाँ पर बोला जाता है। तो फाइनली अब इसको क्या नाम दिया जाता है, डेजर्ट फेरारी का नाम भी इसको दिया जाता है टैंक एक्सपर्ट्स के द्वारा, और इसको हंटर किलर्स भी जो नाम है वो दिया गया है, ठीक है। एंड मैसिव 120 mm की जो राइफल्ड गन है और कंचन आर्मर के साथ ये इक्विप्ड होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। देन धनुष आर्टिलरी गन्स की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि 2019 के अंदर पहला सेट जो है वो अब दिया गया था सरकार को ट्रायल बेसिस के लिए। तो OFB करके जो कंपनी है उन्होंने इसको बनाया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेटिक गन्स हैं ये। एंड सिंगल टारगेट को साइमल्टेनियसली हिट कर सकते हो ईच गन से, ठीक है, सिंगल एंड मल्टीपल टारगेट्स को भी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 42 राउंड इन एन आर ये कवर कर सकती है। एंड वेट इसका अंडर 13 टन है, ठीक है। तो 1 टन जो अब आप कह सकते हो 100 किलो, तो 1300 किलो से थोड़ा सा कम इसका जो वेट है यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि 38 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है, ठीक है। 38 किलोमीटर्स तक ये टारगेट को इजीली विद प्रिसिजन हिट कर सकती है। तो ये प्रोजेक्ट जो है 2019 के अंदर था 15.5 करोड़ का, जो कि क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि इंडिजिनसली इसको बनाया गया है। देन दिव्यास्त्र बैटरी की जब हम बात करें तो दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ UAVs ओनली, ठीक है, कि शक्तिबान एंड दिव्यास्त्र की बात की जा रही है। शक्तिबान एरो ऑफ पावर, दिव्यास्त्र वेपन ऑफ द डिवाइन, ठीक है। तो ये आपको बताया जा रहा है। तो अब एटलीस्ट 5 रेजिमेंट्स जो है आर्टिलरी की दिव्यास्त्र बैटरी के साथ यहाँ पर होंगी। दिव्यास्त्र बैटरीज क्या है, अब यहाँ पर इंटीग्रेटेड करने के लिए क्या, ट्रेडिशनल आर्टिलरी एडवांस अनमैन एंड प्रिसीजन स्ट्राइक टेक्नोलॉजीज के साथ, कि आपकी जो आर्टिलरी है वो UAVs के साथ कैसे इंटीग्रेट की जा सकती है, जिससे आपके पास जो आपको टारगेट को हिट करना है उसके लिए आपको किसी व्यक्ति को यहाँ पर ना भेजना पड़े, ठीक है। तो आपको खुद यहाँ पर मैनुअल पावर को नहीं ना भेजना पड़े। तो मॉडर्न वॉरफेयर के लिए इसको कैसे यूज किया जा सकता है अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑल्सो। और ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रोन्स भी है, लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी हैं एंड गन्स भी हैं। तो UAVs भी होंगी इसके अंदर, ड्रोन्स भी होंगे और गन्स भी हैं, वो भी इंक्लूड किए जाएंगे। तो दिव्यास्त्र बैटरीज का यहाँ पर नाम दिया गया है। तो फायर पावर जो है आर्टिलरी की उसको बढ़ाने के लिए एंड डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के लिए, ठीक है। तो ये आइडिया यहाँ पर कहाँ से आया, जब आप देखोगे कि रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर काफी अंदर तक रशिया के यूक्रेन ने यहाँ पर हिट किया था यूजिंग UAVs ओनली, है ना। तो इसी तरीके से इसको यूज किया जाएगा। तो शक्तिबान यूनिट्स क्या है, शक्तिबान यूनिट्स जो स्पेसिफिकली वो टेक वाले बंदे होंगे जो कि अब हमारे ट्राई सर्विसेज के अंदर इनकलकेट किए जाएंगे, इंडक्ट किए जाएंगे, जिनका मेजर काम यहाँ पर क्या होगा, स्पेशलाइज्ड आर्टिलरी रेजिमेंट्स जो कि अब प्योरली टेक ड्रिवन होंगे, ड्रोन्स के ऊपर काम करेंगे, लॉइटरिंग म्यूनिशंस के ऊपर काम करेंगे, CN स्ट्राइक मिशंस के लिए ये काम करेंगे, दैट कैन होवर ओवर टारगेट्स बिफोर अटैकिंग, अटैक करने से पहले जो उनके टारगेट्स के ऊपर होवर कर सकते हैं एंड इजीली वो अब हमें प्रिसीजन के साथ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। देन भैरव बटालियन, वैसे हमने डिस्कस कर लिया था कि 25 के आसपास जो रेजिमेंट्स हैं वो सरकार चाहती है भैरव बटालियन में हो। तो अभी जो है उनमें से सिर्फ 12 या 15 जो है वो इंडक्ट की गई हैं। तो अभी किस लिए किया गया था कि जो हमारे पास बेसिक आप कह सकते हो कि इन्फेंट्री रेजिमेंट है एंड हमारे पास जो आप कह सकते हो कि मेजर ऑपरेशनल गैप है कन्वेंशनल जो स्पेशल फोर्सेस एंड इन्फेंट्री यूनिट्स के बीच में, उसके बीच का एक जो वर्जन है वो निकाला जाना है ना। तो उनको भैरव बटालियन यहाँ पर बोल रहे हैं। तो इट विल बी अ मिक्स एंड मैच ऑफ ऑल द काइंड्स ऑफ बटालियंस, है ना। तो इनको भी यहाँ पर जो रिपब्लिक डे परेड है उनके लिए स्पेशली इस बार बुलाया भी गया था। देन उसके अलावा लास्ट हमारी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया की फर्स्ट वाटर मेट्रो, ठीक है। फर्स्ट वाटर मेट्रो कहाँ पर, कोची के अंदर बनाई जा रही है। तो अब किसके द्वारा बनाई जा रही है, देन कोची शिप बिल्डिंग यार्ड के द्वारा ही बनाई जा रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऐसी इंडियन सिटी जिसके पास वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट होगा, और ये 2021 के अंदर इनॉग्रेट किया था, काम अभी चल रहा है। एंड इसका लोकल नेम यहाँ पर क्या होगा, मुजिरिस, ठीक है। तो इनलैंड वाटरवेज को ये यूज करने वाला है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरीके से देखा जा रहा है। मेट्रो तो है, वाटर मेट्रो तो है, बट ये बैटरी ऑपरेटेड होगी, ठीक है। कि 23 बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक बोट्स जो है मैन्युफैक्चर की जा रही है कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो 75 प्लस ई बोट्स को बनाया जाएगा 15 रूट्स के थ्रू एंड 75 प्लस किलोमीटर्स को ये इनलैंड वाटरवेज के थ्रू कवर करेगी। तो इस वजह से क्या हो रहा है, कनेक्ट किया जाएगा लोकल लाइफ्स को भी एंड इवन टूरिज्म सेक्टर को भी इससे बूस्ट मिल सकता है। तो सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली एंड एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा फॉर द पीपल ऑफ कोची एंड वेरियस पार्ट ऑफ द सिटीज को थ्रू वाटरवेज के कनेक्ट यहाँ पर किया जाएगा। तो ये सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को दिखाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। प्लस उसके अलावा एक छोटी सी और चीज है कंक्लूजन में आपको बताना चाहती हूँ
कि इस बार जो थीम बेसिकली रखी गई थी फॉर द गेस्ट टू बी सीटेड, है ना, तो वो नेम्ड थी किसके ऊपर, रिवर्स के ऊपर, ठीक है, ब्यास, ब्रह्मपुत्र, चंबल, चेनाब, गंडक, गंगा, घाघर, ठीक है, घगर, देन गोदावरी, सिंधु, झेलम, कावेरी, कोसी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, पेन्नार, पेरियार, रावी, सोन, सतलुज, तीस्ता, वैगई एंड यमुना, ठीक है। तो ये अब मैं आपको बता दूं कि इनके वाटर सिस्टम्स या ड्रेनेज सिस्टम्स क्या क्या हैं, कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है, इसके ऊपर थोड़ा सा नजर मार लेना, ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो सिस्टम्स हैं उनको डिस्कस कर लिया, बाकी उसके अलावा जो टैबलो से मेजॉरिटी ऑफ देम 150th एनिवर्सरी ऑफ वंदे मातरम को यहाँ पर डिपिक्ट कर रहे थे, बट डिफरेंट यू कैन से फ्रीडम फाइटर्स और डिफरेंट पीपल, ठीक है, बिकाजी कामा हो गई, है ना, तो इन सब के बारे में हम हिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी पढ़ते हैं, बट ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी आपको पेपर में हो सकता है मे बी स्कोर करने के लिए हेल्प करे, है ना, तो इसके बारे में पढ़ना हमें ज़रूरी था, ठीक है। कोई भी डाउट होता है मुझे यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज आपके क्वेश्चन जो है वो नहीं होंगे सिंस न्यूज़पेपर नहीं आया था, एंड प्लस अभी थोड़े घंटों के अंदर मे बी जो यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके ऊपर कुछ डिस्कशन जो है आफ्टर द समिट कंक्लूड्स वो होगी, ठीक है। तो आज हमारे पास यकीनन है हमें कि कुछ ना कुछ तो अच्छी न्यूज़ यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। तो यूपीपीसीएस एंड इवन यूपीएससी एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेट पीसीएस ऑप्शनल्स वो सबके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आपको करना क्या है, आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है www.sleepyclasses.com, ठीक है, वहाँ पे जाके आप कोर्सेज को चेकआउट भी कर सकते हो, या आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे भी कॉन्टैक्ट करके कोर्सेज के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो, या sleepy.classes@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है ही। कोई डाउट होता है तो हमारे पास जो ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप एग्जिस्ट करता ही है, तो न्यूज़पेपर से रिलेटेड डाउट आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।